बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल बातें सुनी अनसुनी में खुश आमदीद कहा जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस दुनिया में बुरी तरह से फैल चुका है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इससे हैवीली मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस सूरत हाल से दो चार नहीं हुआ और पाकिस्तानी हुकूमत ने बर वक़्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके और लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके और इस दौरान कोई एक अच्छी सी वैक्सीन तैयार हो और अल्लाह ताला के फजल से सारी दुनिया में सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की बदौलत अवाम नास को इस वायरस के मतलब मुसलसल आगाही दी जा रही है और बहुत हद तक लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं लाइल्मी या सुस्ती की वजह से एहतियात नहीं भी बरती जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर आप उन लोगों को जानते हैं तो उन्हें ज़रूर कहें कि वो इस सिलसिले में एहतियात करें, क्योंकि ये एक नज़र ना आने वाली बीमारी है और इससे आप अपनी फैमिली और अपने जानने वालों के लिए बाइस नुकसान हो सकते हैं। मुल्क जब ओवरऑल पूरी तरह से लॉकडाउन में है तो बहुत सारे स्टोर्स, दिहाड़ीदार लोग और बिजनेसमैन भी लॉकडाउन में चले गए हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज हम लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाएं कि ये वक्त कैसे गुजारना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ की बात करें कि अल्लाह ताला ने जिन्हें वसाइल दिए और उन्होंने अपने घरों में मुलाजमीन को रखा हुआ था और अब वो नहीं हैं, या वो अगर अब हैं और उधर काम कर रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे, तो उनको आप तनख्वाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और उनकी आसानी के लिए पहले दे दें, एडवांस भी दे सकते हैं। और इस मुश्किल सूरत हाल में अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप उनकी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं। इस तरह से ना सिर्फ उनकी माली मुश्किलात कम होंगी बल्कि इस मुश्किल सूरत हाल में अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और आपके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ करेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी अगर आप जानते हैं जो कि आपके अंडर तो नहीं है, ना आपके लिए काम करते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से वो घर के काम नहीं कर पा रहे, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके रोज़गार का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो आपको अगर अल्लाह ताला ने अता किया है या आप किसी को जानते हैं जिसे अता किया है, तो आप उसके थ्रू उन लोगों की मदद करें, उनके घर जितना भी हो सके राशन पहुँचा दें, तंजीमों को उनके बारे में आगाह कर दें, या हुकूमत की तरफ से जो फलाही पैकेज का ऐलान किया गया है आप उन लोगों को बताएं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। ये भी आपका सदका जारी है और अल्लाह ताला इसमें आपको अजर देगा। करंतना की ततीलात में 15 दिन तक आपको अगर हुकूमत ने घर पर बैठा दिया है तो कोशिश करें कि सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने घरों में अपने अहले खाना के साथ घरों के कामों में हाथ बटाएं, उनके लिए आसानी पैदा करें, ना कि घरों में मौजूद छोटे मोटे मसाइल के ऊपर आग बगोला होता रहें। अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी ये वक्त अता किया है अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजारें, बच्चों को टाइम दें और उनकी मौसर तरबियत करें। चंद काम जो आप कर सकते हैं उसमें घर में छोटे बर्तन धो लेने, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने, अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो लॉन्ड्री खुद कर लीजिए, और घर में अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को शरारतों से बाज रखना और उन्हें कोरोना वायरस से एहतियात की तदाबीर पर अमल करना सिखा दीजिए, ताकि आपके घर में अल्लाह ताला की रहमत हो और आपके लिए ये दिन बाइस से रहमत बने। इसके बाद हम जिस पहलू की तरफ जाने लगे हैं वो है कि अपने दोस्त, अपने अजीज़ रिश्तेदार जो आपकी तरफ आना चाहते हैं या वो आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, आप उन्हें बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ समझाइए कि ऐसी हालत में तमाम तकल्लुफ़ात को बालाए ताक़त रखते हुए अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि ये एक अननोन वायरस है, ये नज़र नहीं आता, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए मुहलिक है, ये छोटे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह कोई आपसे हाथ मिलाने लगे तो उससे दूर से सलाम कीजिए, उससे अच्छे अखलाक से पेश आएँ, मगर आजकल इन चीज़ों के नुकसानात से लोगों को आगाह कीजिए। तकल्लुफ़ को किसी सूरत भी एहतियात पर गालिब ना आने दें। इसके बाद हम जिस पहलू की तरफ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीन इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो ये है कि आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। नाज़रीन, हालात ज़िंदगी और निज़ाम ज़िंदगी में इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि वो अपने ख़ानदान में अपने वालिदैन से सम टाइम नहीं मिल पाता, वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, और आजकल छुट्टियों की वजह से लोग अपने अपने घरों में हैं और वो सब मिल बैठे हैं। तो ऐसे में अपने वालिदैन की खूब खिदमत कीजिए, उनका सर दबाइए, उनकी टांगें दबाइए, उनके पास बैठिए, उनके लिए दूध का गिलास गर्म करके पेश कीजिए, उन्हें पानी दें, उनसे पूछें, उनके लिए कपड़े सी करें, उन्हें खुशबू लगाएं, उनकी तायद करें, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर गौर करें। अल्लाह ना करे आपके पास ये उन्हें मिलने का आखिरी मौका हो तो कल को आप नहीं पछताएंगे और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और आपके वालिदैन को इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसके बाद हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है कोरोना का नफ्सियाती मसला, कि लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सवार है, और बिल्कुल ये सच है और हकीकत है और इस तरह से होना भी चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा, फर्ज़ करें आप अपने घर में आप बाहर गए नहीं हैं
اور یا اگر آپ باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو آپ سے اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ کم ہے، لیکن اس کے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ تیز ہے۔ تو آپ کمزور صاحب کے مالک ہیں تو ٹی وی یا سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رہیں، ان کے ذریعے جہاں کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی اور شعور ملتا ہے وہاں تھوڑا سا غیر ضروری طور پر مبالغہ آرائی یا واٹس ایپ کے ذریعے آنے والی غلط نیوز کو آپ زیادہ اہمیت نہ دیں، صرف انہیں نیوز کو سنیں جو آپ کو آفیشیل چینل سے ملتی ہیں، اور گھر میں تھوڑا پازیٹیو انوائرمنٹ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ ہم جس پہلو کی طرف جانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں، اور آج کل کے حالات میں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نہ کرے یہ وبا کل کو کہیں کچھ ہمارے پیارے دوستوں کو ہم سے چھین لیتی ہے، تو کیا ہم ان سے اپنے گلے شکوے ختم کر چکے ہیں یا وہ ان گلے شکووں کے ساتھ ہی منو مٹی تلے چلے جائیں گے؟ تو اگر ایسے لوگ ہیں جن سے آپ ناراض ہیں تو آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور معاملات زندگی بہت زیادہ آسان ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جس طرف بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سادگی اختیار کیجیے۔ آج کل بہت زیادہ کھانے بنانے اور چیزوں پہ نہ جائیں، اناج کم سے کم استعمال کریں، گھر میں لازمی نہیں کہ آپ 3 سے 4 ڈشز بنائیں سارے دن میں تو وہی کھائی جا سکیں، کوشش کریں 1 ڈش کھائیں، 2 ڈش کھائیں، مختلف چیزوں کی چٹنی بنا لیں، دہی کے ساتھ ملا کے روٹی کے ساتھ کھا لیں، سادہ چاول بنائیں، بہت زیادہ اس میں چکن یا ان چیزوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مل رہی تو کوشش کریں کہ کھانا ضائع نہ ہو، اگر کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے تو وہ چھت پہ پرندوں کو ڈال دیں۔ اس کے بعد ہمارا جو پہلو آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے دینی فرائض، وہ آج کل گھروں میں میکسیمم سے میکسیمم ادا کریں، جہاں 1 دفعہ قرآن مجید پڑھتے تھے وہاں 2 دفعہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھتے تھے تو وہ 1 دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اس سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کی دعائیں پوری کریں، بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جب بھی آپ علیحدہ بیٹھے ہوں اپنے ماضی کے تمام پہلوؤں پہ غور کریں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے تو آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں الماری ہے جس پہ بہت زیادہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ٹارگٹ کر لیں کہ آپ اگلے 2 دنوں میں وہ سارے ڈاکومنٹس یا ضروری ختم کر دیں گے، آپ کو تھوڑا سا صاف کر سکتے ہیں اپنی ملازمت، اپنے کاروبار و معاشرے میں جا کے جب آپ واپس جائیں تو پھر آپ کو شاید وہ ٹائم نہ ملے جو ابھی ملا ہے، تو اس وقت کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، حکومت کی طرف سے دی گئی انسٹرکشنز کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں، گھروں میں کس طرح سے وقت گزاریں کہ آپ سب کے گھروں میں ماحول بہت اچھا اور پرسکون رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔